आदित्य एक पुरातत्वविद था जिसे रहस्यमयी जगहों और ऐतिहासिक खंडहरों की खोज करने का जुनून था। एक दिन उसे एक प्राचीन हवेली के बारे में पता चला जो पिछले 100 वर्षों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। आदित्य को यह हवेली एक पुराने नक्शे में मिली जिसमें बताया गया था कि इस हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा है जो किसी बहुत बड़े राज को छुपाए हुए है। जिज्ञासा से भरकर वह अपने दोस्त रोहन के साथ उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर पहुंचते ही अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था। फर्श पर कई अजीब निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। हवेली के अंदर कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। कई घंटे तक खोजने के बाद उन्हें तहखाने में एक रहस्यमयी दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, जो एक बार अंदर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। रोहन घबरा गया और वापस लौटने की जिद करने लगा, लेकिन आदित्य ने दरवाजे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में वे दोनों दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। वहां पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें आदित्य का चेहरा भी था, लेकिन यह कैसे संभव था? एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था, मैं आदित्य हूँ। मैंने 100 साल पहले इस दरवाजे को खोला था और तब से मैं यहाँ कैद हूँ। तभी वहाँ एक परछाई उभरी और उसने कहा, तुमने मेरी जगह ले ली, अब तुम यहाँ रहोगे। अचानक रोहन ने देखा कि आदित्य की आंखें बदल गई थी और वह धीरे धीरे एक परछाई में बदलने लगा। रोहन डर से भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। रोहन ने जो देखा वह किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ हफ्तों बाद एक नया पुरातत्वविद हवेली की ओर बढ़ा और तहखाने में उसे एक डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मैं नया आदित्य हूँ और अगला शिकार जल्द ही यहाँ आएगा। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत रखते हैं?